यही चीज़ जब आप यहाँ पे क्लास 10 का एनसीईआरटी या एससीईआरटी साइंस का बुक खोलते हैं चैप्टर नंबर 2, तो यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ ये चीज़ लिखा हुआ है। और यही चीज़ मैंने अपने नोट में, अपने नोटबुक में, मैं आगे बताऊंगा कि नोट्स क्या है, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं, पहले देख लीजिए। यही चीज़ हूबहू चीज़ मैंने अपने नोट्स में वहाँ पे ये प्रिंट करवाए हुए थे। अगर किसी ने नोट्स लिए हैं तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं। क्लास वेलकम टू ए चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आप लोग का भी जो तैयारी चल रहा होगा वो अंतिम पड़ाव पर चल रहा होगा। आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि आपको 70 to 80% आपका यहाँ पे सिलेबस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण अभी के टाइम पर तैयारी करने के समय में जो दिमाग में एक चलता है कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो सच में फ़ायदेमंद है, क्या उससे ही सवाल आएगा आपका, कि यानी कि जो सबसे अभी सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या अगर कि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लूँगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण एक और चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो आपका टीआरई 1 एग्जाम हुआ था मित्रों, यानी कि जो अगस्त में एग्जाम हुआ था आपका शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसका मतलब क्वेश्चन पैटर्न था, क्या उसमें से एससीईआरटी और एनसीईआरटी के सवाल आए थे या बस सब हवा हवा ही थे। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो कौन सा 3 चीज़ करने वाले हैं आपका कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम बातें करेंगे। सबसे पहली बात आते हैं पीआरटी के लिए। देखिए, इस वीडियो में तीनों के लिए बात करेंगे, पीआरटी लेवल, जूनियर लेवल और आपका यहाँ पे टीजीटी लेवल। पीआरटी लेवल का जो आपका सिलेबस से सवाल आएगा, याद रखिएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का आपसे सवाल पूछा जाएगा। जूनियर लेवल में भी सेम चीज़ आएगा, आपका क्लास 6 to 10 का ही लेवल, और टीजीटी में हो सकता है 11-12 तक का लेवल चला जाए, कुछ सवाल आपको वो 11-12 से ही देखने को मिले। ठीक है, तो इस बात को अगर के जवाब आपको चाहिए कि क्या आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसका जवाब आपका टीआरई 1 देगा। कि जो टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो क्या सच में उसका जो वहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया था वो एससीईआरटी एनसीईआरटी से था भी नहीं, यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो मतलब आप यूजफुल होगा आपके परीक्षा में, कि या बस ऐसे ही चीज़ें होने वाली है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे, क्या वो कौन सा 3 चीज़ है जो आपको करने से आपका जो दोस्तों सिलेक्शन का चांस है बहुत हाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इस वीडियो में आप आगे चल के देखेंगे कि टीआरई 1 का जो क्वेश्चन पैटर्न था वो क्या था, क्या वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से सवाल पूछा था या नहीं पूछा था। तो चलिए इसी बात को हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर के यहाँ पे आइएगा, देखिए टीआरई 1 को एग्ज़ाम को जानने के लिए कि आखिर एग्ज़ाम में सवाल कहाँ से पूछा गया, मैं उसी का कुछ कम से कम 10-15 सवाल आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर कि एनालिसिस करने लगूँ 120 क्वेश्चन का, तो वीडियो हो सकता है 3 घंटे के चला जाए हर एक चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो 15-20 क्वेश्चन मैं ऐसे ही आज देख रहा था, जो कि मैं टीआरई 1 में जो बच्चों लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया था, तो इसी के रिगार्डिंग था कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो देखिए आप लोग को क्या, उसी समय ये वीडियो भी मैं बनाया था इस विषय के ऊपर, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए ये जो पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, कि यानी कि जो 15-20 सवाल हैं वो 24 अगस्त का जो ये परीक्षा हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके बारे में हम बता रहे हैं। क्या अब इसमें से यहीं से आप खुद देख लीजिए, क्या एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आपका सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे कि अगर के यहाँ पे देखिएगा, पहला सवाल ही आपका आता था, नजर आ रहा हो आपका, कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। आपका जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा बिरंजक चूर्ण। यही चीज जब आप यहाँ पे क्लास 10 का एनसीईआरटी या एससीईआरटी साइंस का बुक खोलते हैं चैप्टर नंबर 2, तो यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ ये चीज़ लिखा हुआ है। और यही चीज़ मैंने अपने नोट में, अपने नोटबुक में, मैं आगे बताऊंगा कि नोट्स क्या है, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं, पहले देख लीजिए। यही चीज़ हूबहू चीज़ मैंने अपने नोट्स में वहाँ पे ये प्रिंट करवाए हुए थे। अगर किसी ने नोट्स लिए हैं तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, इसमें क्या है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 दर्शाया जाता है। और हूबहू यही एनसीईआरटी से सवाल यहाँ पे आपका चेप दिया गया था, यानी कि दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हूबहू सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। बस यही नहीं, अभी और आगे आते हैं। अगला बात है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो कि मैंने बताया था कि 3 चीज़ आपको क्या करने हैं ताकि आपका वहाँ पे सिलेक्शन का मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। पहली बात दोस्तों, आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी या एससीईआरटी, देखिए दोनों में मैटर सेम है। मैं नहीं बोलूँगा कि दोनों पढ़िए, दोनों पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, दोनों पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। या कोई भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी पढ़िए, पहला नंबर आपको ये चीज़ करना ही करना है।
पहला हो गया। और दूसरा जो करना है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी भी मैं दिखाऊंगा, बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया था। तीसरा स्टेप है जो दोस्तों, जो जनरल मैथ होते हैं, जनरल मैथ अपने को अच्छे कर लीजिए ताकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपको आएँ और आप उसको सोल्यूशन करके डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ पे आंसर उसको निकाल सके। तो 3 स्टेप ये आपका सिलेक्शन का रामबाण है, यही 3 चीज़ें होंगी जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। फिर जो लास्ट एक और चीज़ आता है, आप एग्जाम से पहले मॉक दे लीजिए कि आखिर आपके मॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको यही 3-4 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने। पहले अब देखते हैं कि ये जो 3-4 चीज़ मैंने आपको बताया, इससे सवाल पूछा गया था या नहीं पूछा गया। देखिए, एक यहाँ पे सवाल पूछा गया था आपसे कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, डिंब का निर्माण, प्रोस्टोजेन का स्राव, एस्ट्रोजेन का स्राव या उपयुक्त में से एक अधिक। यही चीज़ मैंने जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था तो ये चीज़ कराया हुआ था। तो एस्ट्रोजेन यहाँ पे सेक्स हार्मोन था, तो वहाँ पे कराया गया था उस समय। देखिए, ये जो था ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था कि जो अंडाशय का कार्य होता है उसमें से कौन सा कार्य होता है, तो डिंब का निर्माण, एस्ट्रोजन का स्राव। इसीलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त में से अधिक। और यही हूबहू सवाल आपका यहाँ पे पीआरटी में शिफ्ट 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में जो मेल कैंडिडेट का था पूछा गया था। देखिए, अगला आता है सवाल यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यही हूबहू अगर कि आप चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 या मेरे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसको जहाँ पे ये लिखा गया है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 साइंस का अगर के PDF ओपन कीजिए तो यही चीज़ हूबहू मैं यहाँ पे लिखा था कि बच्चे का प्रत्येक लक्षण पिता और माता के DNA से प्रभावित होता है, यानी कि जो ये आनुवंशिकता कहलाता है। इस चैप्टर का ही नाम है आनुवंशिकता में। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ से देख रहे हैं कि मतलब कैसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट सवाल NCERT SCERT से किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हरे पेड़ पौधों में सूर्य की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यही आप क्लास 10 का मेरे नोट्स उठाइए और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 साइंस में यहाँ पे ओपन कीजिए, उसको खोलिए और मैंने ये नोट वहाँ पे दिए गए हैं। या तो बुक्स हैं अगर के आप तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे साइंस का ओपन कीजिए और यहाँ पे वो चीज़ मैंने दिया गया है, उस बुक्स में भी लिखा गया है। देखिए, आपको नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कि आप खुद से सक्षम है ये सब सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कम समय में आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रोवाइड करा दिया हूँ, आगे बताऊँगा खैर इसके बारे में। देखिए, यही चीज़ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 में देखिएगा तो वहाँ पर मैंने प्रिंट कराए हुए थे कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। और यही सवाल यहाँ पे हूबहू जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में सेट ए का है, पीआरटी का आप चेक भी कर सकते हैं, यही सवाल पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मित्रों कि NCERT और SCERT का यहाँ पे कितनी बड़ी भूमिका है आपका इस टीचर के एग्जाम में, इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, बहुदिशीय, एक दिशीय, त्रिदिशीय या उनमें से अधिक नहीं। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का करा रहा था उस समय में ये चीज़ पढ़ाया था आपको कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा में होता है, एक सीधीय होता है। आपको पता होगा तो जितने भी बीपीएससी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपके चैनल पर सब कुछ करा दिया गया है, चाहे वो साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या बिहार स्पेशल हो या इकोनॉमिक्स हो, मैंने सब कुछ करा रखा है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सवाल को यहाँ पे आपका TRE 1 में क्वेश्चन उठा लिया गया था। अब ये सारे चीज़ों को मैंने अपने नोट्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे एडेड किए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं। ठीक है, आगे चलिए भाई, आप तो देखते तो चलिए। देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होते हैं, यानी ये भूमि में से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन मीथेन, और वही चीज़ मैंने आपको पढ़ाए थे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है, यानी कि भूमि के तापमान में वृद्धि होने से होता है, वो होता है मीथेन। तो देख रहे हैं डायरेक्ट बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे सवाल आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए आगे आते हैं, आगे जैसे ही आते हैं, आगे यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, इमली में कौन
सा अम्ल होता है, तो यहाँ पे जो सब लोग जानते होंगे टार्ट्रिकम। और ये जब मैं आपको नोट्स दिया हुआ था क्लास 7 का भी ओपन कीजिए, क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 12 आपको मैंने ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड किए थे। ये ओल्ड वाला ये हैंड रिटेन था, अभी जो मैं आपको दूंगा वो टाइप्ड और प्रिंटेबल फॉर्म में दूंगा, तो कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। अब यही चीज़ मैं वहाँ पे कराया हुआ था कि आपको यहाँ पे सारे के चीज़ों में कि कौन सा अम्ल होता है, और यही यहाँ से आपसे पूछ लिया था कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब आता है आपका यहाँ पे एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, ये सवाल आपसे पूछा गया था, और यही सवाल आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 में मैं आपके नोट्स में ऐड किया हूँ। या तो एनसीईआरटी बुक उठाइए और ये चीज़ यहाँ पे सर्च कीजिए, हूबहू चीज़ वहाँ पे दिया गया है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है असमंजन कहलाती है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की नेत्र की कम से कम जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो 4 घंटे का मैं आपको साइंस कराया हूँ, ये सारा का सारा चीज़ उसमें कवर है। आप एक बार देख तो लीजिए, जब एग्जाम में बैठिएगा तब उस समय आपको पता चलेगा क्या मैंने असली चीज़ को मतलब पढ़ा है। अगला देखिए पॉइंट, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि कौन सी खेती जायद के मौसम में की जाती है। ये 3-4 ऑप्शंस हैं। अब यही चीज़ जब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, या तो अगर आपके पास बुक्स होगा एनसीईआरटी का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10 आप ओपन कीजिए, वहाँ पे मैंने यहाँ पे जायद की फसल के बारे में बताया हुआ था कि जायद की फसल क्या होता है। तरबूज, खीरा जो ईटीसी यानी गर्मी के दिनों में जो होते हैं उसको जायद की फसल होते हैं। और यही चीज़ आपका बीपीएससी यहाँ पे डायरेक्ट आपका उठा के कॉपी पेस्ट इसको कर दिया था। जो भी ये चीज़ अगर के एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लेगा ना, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस यही चीज़, और कुछ नहीं करना है, कम समय है, आप इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत चांस हाई रहेंगे कि हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ये देखिए केवल अभी मैं साइंस का एनालिसिस किया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर के बनाना चाहूँ तो पूरा मैं 120 सवाल को बता सकता हूँ कि कहाँ से सवाल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक और यहाँ पे सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। आंसर जो होगा स्वपोषी। अब यही चीज़ जो मैं यहाँ पे क्या कहाँ पे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर कि इसको ओपन कीजिएगा, जब मैं परजीवी, परपोषी, घटपर्णी पढ़ा रहा था उसी समय बता रहा था कि स्वपोषी क्या होते हैं। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताए थे, और वही सवाल यहाँ पे आ गया था। ये सवाल अगर के बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखिएगा तो मैंने पढ़ाया हुआ था कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कौन से मजबूत होते हैं, तो यहाँ पे स्वपोषी होते हैं। मैंने ये चीज़ भी वहाँ पर भी बताए थे आपको। तो अगर के आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी और उसमें कितना होता है, और जो एक यहाँ पे देखिए करंट अफेयर जो पूछा गया था वो बहुत ही एकदम डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था, सीईओ कौन है ट्विटर के। अब यही चीज़ मैं जब 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो बच्चों के दिए थे अपने नोट्स में, वहाँ भी यही दिए थे कि ट्विटर का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है, लिंडा याकारिनो। ठीक है, जो लास्ट ईयर मैंने 500 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर दिए थे उसमें से 6-7 तो डायरेक्ट यहाँ में कॉपी पेस्ट आया हुआ था मित्रों। मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे देखिएगा ये सवाल अगर देखिएगा कि प्रिम्स से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला कलर कौन सा है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर के साइंस का अगर के आपके पास पीडीएफ होगा मेरे से जो लिए होंगे, आप इसको खोल कर देख लीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ मैंने कराया हुआ है। या तो यूट्यूब पर भी सारा का सारा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपलोड है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को जुड़वां ग्रह कहा जाता है। और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 जियोग्राफी का यहाँ पे ओपन कीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स का, आप ओपन करके देख लीजिए। तो ये लास्ट ईयर का देख सकते हैं कि कितना मतलब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी और नोट्स देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल एक पूछा गया था कि पारितंत्र का संगठक कौन है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 आप ओपन कीजिए, यही हूबहू चीज़ वहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं अपने नोट्स में। ये सबको थोड़ा सा बताना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि अगला जो भी शिक्षक बहाली आए मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाऊँ। देखिए अब एक और सवाल आया था कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये भी सवाल जब पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ईवीएस का करा रहा था तो वहाँ पर ये सब चैनल पर अपलोड है, जाकर देख भी सकते हैं। मैंने वहाँ पर बताया था कि चिपको आंदोलन का जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ से देखने को मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, हम अब अगर के बताना चाहेंगे कि आपको तैयारी किस तरीका से कर।
अब देखिए, मैंने जो भी चीज़ आपको बताए हैं कि आपको आखिर में पढ़ना कैसे कैसे करना है, आपको पढ़ना बस जो मैंने 3-4 स्टेप बताएं वही आपको फॉलो करना है। पहला जो काम करना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का आपका एनसीईआरटी या एससीईआरटी हो, उसको चैप्टर वाइज पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप पीआरटी के एग्जाम दे रहे हों या जूनियर लेवल के दे रहे हों या टीजीटी का दे रहे हों, सारे में ही सवाल वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो आपका ये हुआ। दूसरा काम हुआ, जितने बीपीएससी का जो उनका सिविल सर्विस वाला एग्जाम होता है, उसी से सवाल उन लोग जो ऑब्जेक्टिव वाला नहीं होता है प्री का एग्जाम, उसी में से सवाल ये उठा के दे देते हैं वहाँ पे। तो दूसरा काम आपको ये करना है। ठीक है, और जो मैंने बताया कि जो मैथ का प्रैक्टिस बहुत मतलब प्रैक्टिस करना है आपको, तो जो भी इस बार टीआरई 1 का एग्जाम हुआ है उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिर सवाल मैथ का कैसे पूछा जा रहा है। अगर पीआरटी में देखिएगा तो लास्ट में जो टीआरई 1 हुआ था उसमें 30 से 32 सवाल आपसे पूछा गया था मैथ का, तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना है कि करेंट अफेयर पढ़ने का मतलब आप कोशिश कीजिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़िए। अगर कि आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो मात्र हमको आप पैड कीजिए 299 रुपये। ये कोई बड़ा फ़ी नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको कंटेंट वहाँ पे जब मिलेगा आपके नोट से ना, तब पता चलेगा कि मैंने क्या चीज़ वहाँ पे दिए थे। तो 299 रुपये में देते हैं, तो जितना चीज़ मैंने बताया आपको एक जगह कंपाइल करके दे दूँगा। आप मात्र 10 से 12 दिन में अगर अच्छे से 4-5 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो ये सारा चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि टीआरई 1 में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एससीईआरटी और एनसीईआरटी निभाना है, इसलिए आपको क्लास 6 से 10 तक तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको भी ये कंटेंट चाहिए, बीपीएससी का सिलेक्शन किट दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में आपका जो शिक्षक बहाली है इसमें काम आएगा। अगर कि आप लेना चाहते हैं तो जो दिए गए नंबर है वहाँ पे जैसे कि देख रहे होंगे नंबर ये दिया गया, इस पर हमको व्हाट्सएप कीजिए। ज़्यादा फ़ोन मत कीजिएगा, हो सकता है मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो यही बताना चाहते थे। जो भी अगर नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से जितना चीज़ें मैंने बताया वो पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% लगभग हो ही जाएगा अगर अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो, क्योंकि लास्ट ईयर का यही ट्रेंड था मित्रों। ठीक है, तो यही हमको बताना था आपको। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कि आखिर आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे मॉक टेस्ट देख सकते हैं, कहाँ पर मॉक टेस्ट देख सकते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ मैंने लॉन्च कर दिया है, बहुत ही जल्द आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।